भारत में ऐसे कई स्थान हैं जहां पर कई रहस्यमयी या भूतिया घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन कई बार देखा जाता है जो घटना होती उसका जवाब वैज्ञानिकों के पास भी नहीं होता है। यहाँ बहुत से रहस्यमयी स्थान हैं जिसमें टॉप 10 की बात करेंगे, जिसमें 5 स्थान को इस वीडियो में और 5 स्थान को अगले वीडियो कवर करेंगे। चलिए आपका ज्यादा समय खराब नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पर है शनिवार वाड़ा किला, जो कि पुणे में। यहाँ पर हर पूर्णिमा की रात जब चांद की रोशनी किले की दीवारों पर पड़ती है तो राजकुमार की डरावनी चीखें सुनाई देती हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने किले में अजीब सी सर्दी और अस्पष्ट आवाजें सुनी हैं और कभी-कभी एक छोटे लड़के की परछाई भी देखी है। क्या ये सब सिर्फ एक पुराने कहानी का हिस्सा है या वास्तव में कुछ अलौकिक घटनाएं घटित होती हैं? आखिर क्यों है यह राजकुमार, क्या थी पूरी स्टोरी जानते हैं। इस प्राचीन किले का निर्माण 18वीं शताब्दी में किया गया था। 1881 में मराठा साम्राज्य के उदय के बाद महल भारतीय राजनीति का केंद्र बन गया। माधवराव, विश्वासराव और नारायण राव पेशवा बाजीराव के पुत्र पेशवा नाना साहेब के 3 पुत्र थे। पेशवा नाना साहेब ने पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान अपनी जान गंवा दी और उनके पहले बच्चे माधवराव उनके उत्तराधिकारी बन गए। पानीपत की तीसरी लड़ाई ने भी विश्वासराव की जान ले ली। कुछ दिनों के बाद माधवराव की अपने भाई की मृत्यु के कारण हुए दर्द के कारण मृत्यु हो गई। दोनों भाइयों की मृत्यु हो गई। ऐसे में युवा राजकुमार नारायण राव के राजा बनने के चांच लग रहे थे, जो उस समय केवल 16 वर्ष का था। कम उम्र के कारण राजकुमार के चाचा रघुनाथ राव ने साम्राज्य की जिम्मेदारी ली। 1828 में किले में आग लग चुकी थी और ये आग पूरे 1 हफ्ते तक जलती रही। इस वजह से शनिवार वादा अब खंडहर है। रघुनाथ राव युवा राजकुमार को पसंद नहीं करता था। एक दिन स्थानीय शिकारी जनजाति गार्डिस की मदद से रघुनाथ राव ने युवा पेशवा को मार डाला और उसके शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर पास की नदी में फेंक दिया। कई स्थानीय लोगों का कहना है कि वे कभी कभी युवा पेशवा की चीख काका माला वचवा, चाचा मुझे बचाओ, सुनते हैं। नंबर 4 पर है सवॉय होटल, जो मसूरी में है। कई बार मेहमानों ने इस होटल में अजीब गतिविधियों की देखा है, जैसे दरवाजों का अपने आप खुलना और बंद होना, बेतरतीब ठंडक और कभी-कभी एक भूतिया आकृति की उपस्थिति। क्या यह सब एक पूर्व मेहमान की आत्मा के शाप का हिस्सा है? मसूरी का होटल सवॉय 1902 में बना था। यह इस इलाके के सबसे पुराने होटल्स में से एक है। 1910 में लेडी गार्नेट नाम की एक गेस्ट होटल के एक कमरे में मरी पाई गई थीं। बताया जाता है कि उनकी दवा में जहर मिलाकर उनका मर्डर किया गया था। तब से माना जाता है कि होटल के हॉल्स और कॉरिडोर्स में उस महिला का भूत घूमता है। कुछ साल बाद उस महिला की देखभाल करने वाले डॉक्टर की भी लाश उसी कंडीशन में होटल में मिली थी। यही वजह थी कि होटल सेवॉय की बर्बादी हो गई और एक दिन ऐसा भी आया कि ये होटल पूरी तरह बंद कर दिया गया। नंबर 3 पर है जटिंगा, जो कि असम है। इस गांव में शाम होते ही गांव में अजीब किस्म की शांति छा जाती है और अगले दिन हजारों मृत पक्षियों की लाशें मिलती हैं। वैज्ञानिकों ने इस घटना की जांच की है, लेकिन कोई ठोस कारण नहीं मिला। क्या यह सब एक भयानक रहस्य की ओर इशारा करता है? दरअसल अक्टूबर से नवंबर तक कृष्ण पक्ष की रातों में यहाँ पक्षी हराकिरी का अजीबोगरीब वाकया होता है। शाम 7 बजे से लेकर रात के 10 साढ़े 10 बजे के बीच अगर आसमान में धुंध छा जाए, हवा की रफ्तार तेज हो जाए और कहीं से कोई रोशनी कर दे तो चिड़ियों की खैर नहीं। उनके झुंड कीट पतंगों की तरह बदहवास होकर रोशनी के स्रोत पर गिरने लगते हैं। आत्महत्या की इस दौड़ में स्थानीय और प्रवासी चिड़ियों की 40 प्रजातियां शामिल रहती। यह गांव 9 महीने तक बाहरी दुनिया से अलग थलग रहता है, लेकिन सितंबर माह की शुरुआत से ही यह गांव खबरों की सुर्खियों बन जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक गहरी घाटी में बसे होने के कारण जातिंका में तेज बारिश के दौरान जब पक्षी यहां से उड़ने की कोशिश करते हैं तो वह पूरी तरह से गीले हो चुके होते हैं। ऐसे में प्राकृतिक रूप से उनके उड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। चूंकि यहाँ बांस के बेहद घने और कटीले जंगल हैं, ऐसे में गहरी धुंध और अंधेरी रातों के दौरान पक्षी इनसे टकराकर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं।
जहां तक तय समय की बात है तो पक्षी शाम के इस समय अपने घरों को लौटने की कोशिश करते हैं। ऐसे में इस वक्त दुर्घटनाएं ज्यादा होती। इटली की कैग्लियारी यूनिवर्सिटी के एंटोनियो प्रेती कहते हैं कि जानवर के खुदकुशी करने का ख्याल ही गलत है। उन्होंने पिछले 40 सालों में इस बारे में छपे करीब 1000 रिसर्च को खंगाला। प्रेती अब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जानवर जानबूझकर जान नहीं देते। ध्रुवों पर पाए जाने वाले चूहों जैसे जानवर लेमिंग्स एक साथ झुंड में जाकर खाई में गिर जाते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि वो गलती से गिर जाते हैं। जनसंख्या का इतना दबाव होता है कि लेमिंग्स हजारों की तादाद में एक साथ ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इसी सफर के दौरान उनमें से बहुतों की मौत हो जाती है। वहीं अमेरिकी एक्सपर्ट बारबरा किंग कहती हैं कि अभी हम जानवरों के दिमाग को ठीक से समझ नहीं पाए हैं। इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है। नंबर 2 पर है कुलधरा गांव, जो कि राजस्थान के जैसलमेर में है। अभी भी गांव के अंदर विचित्र आवाजें और अजीब घटनाएं होती हैं। बहुत से पर्यटकों ने देखा है कि गांव के खंडहरों में अचानक अंधेरा छा जाता है और कभी-कभी उजड़े हुए मकानों में चुपके से चलने वाली आवाजें सुनाई देती हैं। क्या यह सब शापित गांव के रहस्यों का संकेत है? इस गांव में एक ऐसा राज है जिसे सुलझाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन ये आज भी अनसुलझा है। यहाँ एक ऐसा राज दफन है जो कोई नहीं समझ पा रहा है। स्थानीय बुजुर्गों के मुताबिक कुलधरा में सैकड़ों आत्माएं सालों से भटक रही हैं और यह गांव एक श्राप के साथ आज भी जुड़ा है। कुलधरा एक परित्यक्त गांव है। यह गांव अचानक ही एक रात में खाली हो गया था। स्थानीय मान्यता के अनुसार एक अमीर शासक ने गांव की एक लड़की को शादी के लिए प्रस्तावित किया, लेकिन लड़की ने उसे अस्वीकार कर दिया। शासक ने बदला लेने की धमकी दी और गांव पर शाप डाला। इसके बाद गांव वाले रातों रात गांव छोड़कर चले गए और कभी वापस नहीं आए। नंबर 1 पर है भानगढ़ का किला, जो कि राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है और इसे एक भूतिया किला माना जाता है। अभी भी रात के समय किले में कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। किले के खंडहरों में रहस्यमय रोशनी और चुपके से आवाजें सुनाई देती हैं। क्या ये सब जादूगर की दी हुई शाप की वजह से हो रहा है? 17वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण आमेर के महान मुगल सेनापति मानसिंह के छोटे भाई राजा माधव सिंह ने करवाया था। यह भारत की सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेस में से भी एक है। यही वजह है कि सूरज ढलने के बाद किसी भी टूरिस्ट को इस किले में जाने नहीं दिया जाता। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। किले में मौजूद नेगेटिव एनर्जी की वजह से कोई भी यात्री शाम के बाद न तो यहाँ प्रवेश करता है और न ही किले के अंदर घूमता है। इस किले के हॉन्टेड होने की कहानी यहाँ की राजकुमारी रत्नावती से जुड़ी है। कहा जाता है कि राजकुमारी बहुत सुंदर थी, जिसकी वजह से काले जादू में माहिर एक जादूगर को राजकुमारी से प्यार हो गया। एक दिन जब राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ खरीदारी करने गई तो जादूगर ने उन्हें इत्र खरीदते देखा और इत्र को प्रेम औषधि से बदल दिया। हालांकि राजकुमारी को जादूगर की चाल का पता चल गया और उसने औषधि को पास के एक पत्थर पर फेंक दिया। इसके परिणाम स्वरूप चट्टान जादूगर की ओर लुढ़की और चट्टान से कुचलकर उसकी मौत हो गई। हालांकि मरने से पहले जादूगर ने शहर को श्राप दिया और कहा कि यह जल्द ही नष्ट हो जाएगा और कोई भी इसके परिसर में नहीं रह पाएगा। बाद में मुगल सेना ने राज्य पर हमला कर कब्जा कर लिया और राजकुमारी रत्नावती सहित किले के सभी निवासियों को मार डाला। ऐसा माना जाता है कि उन्हीं लोगों की रात को लड़ने की ओर छोर करने की आवाजें आती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।